गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। पेपर का नाम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत है। आज अपन शुरू करेंगे प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत। कि प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए प्रबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। संभवतः आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। आपने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए थे। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ सिद्धांतों की व्याख्या की है। उनमें कुछ सिद्धांत हेनरी फेयोल के भी सम्मिलित है, उनको भी शामिल किया गया है। इसके बाद अनेक लेखकों ने अपने सिद्धांतों में अलग अलग, अपनी बुक में अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिनमें प्रमुख हैं कर्नल उर्विक, कुंज एवं ओडोनेल, टेरी आदि विद्वानों का नाम उल्लेखनीय है। इन विद्वानों ने अपने अध्ययन के आधार पर दर्जनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से सभी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों का अपन अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है उनका अपन यहाँ पे अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम अपन अध्ययन करते हैं हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों का। हेनरी फेयोल द्वारा जो 14 सिद्धांत हैं वो आज भी अपन अध्ययन की दृष्टि से एवं संस्थाओं में प्रबंधक इन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से अपनाते हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन या कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने जिसे श्रम विभाजन का सिद्धांत कहा है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उसे ही विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहा है। हेनरी फेयोल ने कार्य विभाजन या श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसी सिद्धांत का नाम एफ.डब्ल्यू. टेलर ने विशिष्टीकरण का सिद्धांत के नाम से लिया है। दोनों का सार एक समान है। यह सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए तथा कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में दक्ष नहीं होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करने के लिए दिया जाना चाहिए जिसमें वह विशेष योग्यता एवं अनुभव रखता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास समय सीमित होता है, अतः वह सभी कार्यों को कर भी नहीं सकता है। इसलिए कार्यों का श्रम विभाजन करना अनिवार्य होता है। सारांश के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत मूल रूप से इस बात पे जोर देता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष होता है या विशिष्ट योग्यता रखता है, उसको उसी प्रकार का कार्य
सौंपा जाना चाहिए ताकि वह पूर्ण कार्य कुशलता के साथ वह कार्य संपन्न कर सके। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलने चाहिए। वास्तव में ये एक दूसरे में समाये हुए हैं। यह शाश्वत सत्य भी है कि अधिकार दायित्व को जन्म देते हैं तथा दायित्व स्वीकार करने वाले को ही अधिकार मिलते हैं। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत अगर देखा जाए तो यह मानता है, इस दायित्व की यह मान्यता है, इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति को कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो उसको दायित्व समान रूप से मिलने चाहिए। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि अधिकारों एवं दायित्वों में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। संगठन में प्रत्येक प्रबंधक को दायित्वों के अनुपात में ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। किंतु हेनरी फेयोल ने यह भी कहा है कि प्रबंधकों को अपनी स्थिति के कारण औपचारिक रूप से तो अधिकार मिलते ही हैं, किंतु प्रत्येक प्रबंधक को अपने चातुर्य, अनुभव एवं चरित्र के आधार पर भी कुछ व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि इस सिद्धांत को आजकल कई लेखक समरूपकता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इस सिद्धांत का आजकल दूसरा नाम भी दिया गया है, समरूपकता का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत हेनरी फेयोल ने इसको नाम दिया था और आजकल कुछ विद्वान इसका समरूपकता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला तीसरा सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। प्रबंध का ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। अतः ये सिद्धांत यह कहता है कि सभी कर्मचारियों को स्वेच्छा से संस्था के नियमों एवं अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फेयोल ने यह भी कहा है कि संस्था में अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्न 3 प्रकार के प्रयास करने चाहिए। उनमें पहला प्रयास बताया है कि संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावकारी प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। कि प्रबंध के सभी स्तर अर्थात टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट पर प्रभावकारी प्रबंधकों एवं सुपरवाइजर्स की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा प्रयास यह बताया है कि कर्मचारियों को संस्था की कार्य नीतियों के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। तीसरी बात हेनरी फेयोल ने बताई है अनुशासन के सिद्धांत के संबंध में, दंड व्यवस्था का न्यायपूर्ण पालन करना चाहिए। तो हेनरी फेयोल ने अनुशासन के सिद्धांत के संबंध में बताया गया है ये 3 महत्वपूर्ण बातें दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपन। पहली महत्वपूर्ण बात, संस्था के प्रत्येक स्तर अर्थात टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट पर प्रभावकारी प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरी बात बताई है कर्मचारियों को संस्था की कार्यनीति के बारे में, जो वर्किंग पॉलिसी है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। तीसरी जो बात हेनरी फेयोल ने बताई है अनुशासन के सिद्धांत के संबंध में कि दंड व्यवस्था का न्यायपूर्ण पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपात इसमें नहीं करना चाहिए या होना चाहिए। तो ये हुआ आपका अनुशासन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत
जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फेयोल के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी अर्थात पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जब एक कर्मचारी एक से अधिक अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करता है तो भ्रम एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया है कि एक समय में एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए या सुपरवाइजर से आदेश मिलना चाहिए। अगर एक से अधिक कर्मचारी या अधिकारियों से आदेश मिलते हैं तो वह निश्चित रूप से भ्रमित होगा और विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थात एक कर्मचारी एक से अधिक अधिकारियों को एक समय में एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकता है, उनका कार्य नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को एक समय में ही एक ही अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक समय में एक ही अधिकारी के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होना चाहिए। वास्तव में ये बात सही है कि एक व्यक्ति एक समय में दो अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है, किंतु एक ही समय में नहीं हो सकता है। हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए यह लिखा है कि मानवीय संगठनों, उद्योग, व्यापार, घरों, सेवाओं, सेनाओं, सरकार आदि में दोहरे आदेश सदैव विरोध की स्थिति के कारण बनते हैं। अतः ये सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारी अगर एक समय में आदेश देते हैं तो निश्चित रूप से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका अपन उदाहरण के द्वारा भी इसको और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक निजी सहायक, पर्सनल असिस्टेंट, पीए को दो अधिकारियों के साथ यदि कार्य पर लगाया जाता है और जब उसे दोनों ही अधिकारी एक साथ बुलाते हैं तब उसे किसी एक अधिकारी को चुनना होगा कि वह कौन से अधिकारी के पास जाए, किंतु किसी एक का कार्य रुक जाएगा। उदाहरण के रूप में अपन इसको यूं स्पष्ट कर सकते हैं कि एक पर्सनल असिस्टेंट होता है, एक पीए होता है, उसके ऊपर दो अधिकारी लगाए गए हैं, अर्थात वह दो अधिकारियों के नीचे एक पीए है। अगर दोनों अधिकारी उनको एक साथ उस पीए को बुलाते हैं अपने पास, तो उस कर्मचारी के सामने, उस पीए के सामने यह समस्या हो जाएगी कि पहले कौन से अधिकारी के पास जाए। अगर वह किसी एक अधिकारी के पास जाने का निर्णय लेता है तो दूसरे अधिकारी का कार्य रुक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों अधिकारियों का अगर एक ही पीए रहता है तो ऐसी परिस्थिति में उनका समय निर्धारित करना चाहिए। जैसे एक अधिकारी के साथ वह काम करेगा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरे अधिकारी के साथ वह कार्य करेगा दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक। अगर समय निर्धारित कर दिया जाता है तो वह दोनों ही अधिकारियों की सेवा कर सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होना चाहिए, दो व्यक्तियों से आदेश प्राप्त नहीं होना चाहिए। प्रबंध के ये सिद्धांत काफ़ी हैं। आज अपन इन 4 सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में अपन आगे के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।